एक दूर दराज सल्तनत के आखिरी किनारे पर एक बर्फानी इलाका था। वहाँ इतनी सर्दी थी कि पहाड़ हमेशा बर्फ से ढके रहते और दरख्त बर्फ के बोझ से झुके हुए थे। हवा में ऐसी ठंडक थी कि सांसें भी धुंध में छुप जाती थीं। इसी बर्फानी इलाके के बीचों बीच एक किला खड़ा था, जिसकी दीवारें बर्फ और कांच से बनी हुई थीं। सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ती तो वो कौसे कज़ा की मानिंद रंग बिखेरती। मगर ये किला खूबसूरत होने के साथ साथ खौफनाक भी था, क्योंकि इसमें एक शहजादी कैद थी। लोग इसे कांच की शहजादी कहते थे। शहजादी की नाजुकी भी बर्फ के फूलों जैसी थी। उसकी आंखें बर्फानी झील की तरह शफ़ाफ थीं और उसके बाल ऐसे जैसे चमकती रात में गिरती बर्फ। मगर एक जालिम जादूगरनी ने उस पर जादू करके उसे इस किले में कैद कर दिया था। शहजादी दिन रात बर्फानी खिड़की से बाहर देखती और आज़ादी की दुआएं मांगती। एक दिन एक बहादुर शहजादा इस बर्फानी सल्तनत में आया। उसने लोगों से शहजादी की कैद के बारे में सुना तो कहा, अगर इस बर्फानी किले को तोड़ना मुमकिन है तो वो सिर्फ सच्चाई और हिम्मत से होगा। शहजादा बर्फानी तूफानों से गुजरता हुआ किले की तरफ बढ़ा। हर तरफ बर्फ के तेज धार टुकड़े और कांच की नोकीली करचियां उसका रास्ता रोकती रहीं, मगर वो जख्मी पांवों के साथ आगे बढ़ता गया। जब वो किले की सबसे ऊंची बर्फानी मीनार तक पहुंचा तो वहां कांच की शहजादी खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी जगमगा रही थी। शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और जादूगरनी का मुकाबला किया। बर्फानी आंधी में दोनों की लड़ाई शुरू हुई। जादूगरनी ने बर्फ के देव बुलाए, मगर शहजादे ने अपनी हिम्मत और ईमान से सबको शिकस्त दी। आखिरकार जादूगरनी हार गई और किला बर्फ के फूलों की तरह टूटकर जमीन में जज्ब हो गया। शहजादी आज़ाद हो गई। वो बर्फानी रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान से उतरता हुआ सितारा। उसने शहजादे से कहा, आपने न सिर्फ मुझे बचाया है, बल्कि बर्फ के इस कैद खाने को भी पिघला दिया है। यूं दोनों एक दूसरे के साथ सल्तनत वापस गए और लोगों ने उनकी कहानी को हमेशा याद रखा। चैनल को सब्सक्राइब करें